Students, always be happy. In this video, I am going to tell the forms of verb, particularly second forms and third forms of irregular verbs. The formation of second form and third form from irregular verbs. Irregular verbs. इसका पार्ट सेकेंड है, क्योंकि इसके पहले मैंने लगभग 4 या 5 रूल बतलाया है कि वर्ब के बेस फॉर्म से सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाने के नियम। बनाने का मतलब वह भी इरेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स में तो बेस फॉर्म की में ईडी या डी लगाकर सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं। इरेगुलर वर्ब्स में क्या होता है कि उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म या तो समान होते हैं लेकिन बेस फॉर्म से अलग होते हैं। उसमें ईडी या डी लगाकर नहीं बनाया जाता। इसके पहले एक वीडियो में मैंने इसके बारे में बतलाया है, ठीक है। अब इस वीडियो में बता रहा हूँ उसके आगे रूल्स जो बताया हो। उसके पहले रूल नंबर 6 है, कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके बीच के वावेल को बदलकर, बीच के या ये कहें जिनके वावेल को बदलकर, बीच में तो होगा ही, वावेल को बदलकर सेकेंड फॉर्म V2 सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। ये तो इसके पहले वीडियो में बताया था। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके वावेल मतलब डबल वावेल रहता है तो सिंगल वावेल करते हैं। यहाँ भी आएगा वो सब नियम। तो कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके वावेल को बदलकर या वावेल्स को बदलकर, ठीक है, सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। लेकिन इसमें अंतर क्या है? बनाते हैं किंतु भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो बराबर होता है, किंतु बेस फॉर्म से भिन्न, बेस फॉर्म का अंतिम लेटर, बेस फॉर्म के अंतिम लेटर से भिन्न V2 मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का लेटर होता है। क्या होता है? किंतु बेस फॉर्म के अंतिम लेटर से भिन्न सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का लेटर होता है। इसके पहले वीडियो में मैं क्या बताया? V2 बराबर सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म बताया, लेकिन बेस फॉर्म का अंतिम लेटर ही सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का लेटर था। यहाँ क्या है? बेस फॉर्म के अंतिम लेटर से भिन्न मतलब अलग सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का लेटर होता है। इसे दूसरे शब्दों में कहें अर्थात
सेकेंड फॉर्म मैंने V2 बराबर V3 का अंतिम वर्ड, अंतिम लेटर में चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है, में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यही अंतर है इसमें। इसके पहले क्या था कि जब बेस फॉर्म है, बेस फॉर्म में V1 V2 और V3 का अंतिम वर्ड मिल रहा था, जैसे मेट, मीट, मेट, मेड हो रहा था। यहाँ ऐसा नहीं है, इसमें ठीक इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो एक होगा ही होगा, लेकिन जो हमारा बेस फॉर्म होगा उसका अंतिम लेटर उनके V2 मतलब V1 का कहा, बेस फॉर्म में V1 V1 का अंतिम लेटर V2 और V3 के लेटर से भिन्न होगा। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल दें। रूल नंबर 6 में एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे V1 V2 V3 फिर एक बार ले लेंगे। इसमें किस प्रकार के आते हैं तो बात करें। पहला क्लीव है, क्लीव है क्या होगा, क्लेव्ड, क्लेप्ट, क्लेप्ट। क्या देखा, क्लीव है CLEAVE, CLE, हाँ क्लीव है CLEEVE। तो ये डबल ई को मैं ए में बदल दिया। ये तो पहला उसका भी रूल था कि डबल को सिंगल में करो, किंतु उसका अंतिम इसका भी अंतिम होना चाहिए, लेकिन यहाँ अंतिम बदल गया। क्लीव को क्लेफ्ट हो गया और क्लेफ्ट हो गया। इसी प्रकार लिव है, लिव है, लेफ्ट, लेफ्ट। देख रहा है, इसको मिटा लें। क्रीप सरकना, क्रेप्ट, क्रेप्ट। देख रहे हैं, क्रीप है, डबल ई है, ई हो गया और ई हो गया, क्रेप्ट, क्रेप्ट, क्रेप्ट हो गया। की फील है, फेल्ट, फेल्ट। कीप, केप्ट, केप्ट। देख रहे हैं, V1 V2 और V3, बस फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कीप है, वीप ले लेते हैं, वीप, वेप्ट, वेप्ट। देखा, कीप रहा मतलब जिसका भी है डबल है तो एक सिंगल हो रहा है, लेकिन यहाँ का यहाँ भी, यहाँ पी है तो यहाँ टी है, यहाँ टी है, यही देख रहे हैं। यहाँ भी वीप है तो वेप्ट, वेप्ट, वेप्ट हो रहा है। फ्ली, फ्ली है तो फ्ली है तो क्या होगा, फ्लेड, फ्लेड। देखा, डबल ई है, एक ई हुआ और डी लग गया, बिल्कुल अलग है। यहाँ ई है तो यहाँ डी है, यही देख रहे हैं। डील है, डील है, डील्ट, डील्ट। ठीक, इसी प्रकार ड्रीम है, ड्रीम देख रहे हैं तो ड्रीम्ड हो गया और यहाँ भी ड्रीम्ड हो गया, सेम के है, ड्रीम्ड। ठीक, ड्रीम लिख दे, ड्रीम। ठीक, लर्न है, लर्नड, लर्नड। क्या देख रहे हैं, किस एन है, यहाँ टी है, यहाँ टी, प्राय टी होता है, बाई चांस डी है। तो इस प्रकार बताया कि इस छठे रूल में
मतलब इस वीडियो के फर्स्ट रूल में मैंने ये बताया कि वावेल तो हो रहे हैं, वावेल है, वावेल में चेंज हो रहा है, डबल है तो सिंगल हम कर रहे हैं, किंतु अंतिम लेटर जो है इसका V2 बराबर V3 है। अंतिम लेटर जो है बेस फॉर्म का लेटर से भिन्न है। टी है तो टी है, मतलब एल है यहाँ तो यहाँ भी टी है, यहाँ टी है। ड्रीम है, एम है तो यहाँ टी है, यहाँ टी है। इस प्रकार जैसे कुछ और कर दें, मीन है, मिंट, मिंट, लर्न हो गया है, लर्न टू लर्न टू लर्न। अब हम स्लीप सोना, स्लेप्ट, 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 इतनी स्लीप। देखा, बता दिया कि पहला मतलब इसमें डबल है तो सिंगल हो रहा है, और बता दे इसका अंतिम वाला वर्ड बदल रहा है। ठीक है, और इसका अगला रूल बतावे, रूल नंबर 7, इरेगुलर वर्ब्स के ही सारा जो है इरेगुलर वर्ब्स के बारे में हो रहा है। रेगुलर वर्ब्स नहीं, इरेगुलर वर्ब्स। कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके वावेल के सहित अंतिम लेटर को बदलकर, जिनके वावेल सहित अंतिम लेटर को बदलकर कुछ ऐसे इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं। लेक्सिकल लिखे नहीं लिखे कोई बात नहीं, वर्ब्स होते हैं जिनके बेस फॉर्म के वावेल सहित अंतिम लेटर्स को बदलकर, अंतिम लेटर्स जो एक दो मिलेगा, लेटर्स को बदलकर, अंतिम लेटर्स को बदलकर को ए या ओ प्लस GHT में बदलकर, ए या ओ प्लस GHT में बदलकर V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म बराबर थर्ड फॉर्म बनाते हैं। हो गया? कैसे है ये? जैसे बी सीच, बी सीच है, बी तो रहेगा, पहले थोड़ा लिख लें, V1 यहाँ से V1 V2 V3, V2 V3 इधर भी काम देगा। ठीक, बी सीच, बी साठ, भी सही है। एस पकड़ लीजिए, OUGHT, क्या कहा? O प्लस GHT। हम जो है एस तो रखा और डबल ई और CH को समाप्त कर दिया, इसके जगह पर O लिख दिया, OU और GHT, मतलब बी सीच के जगह पर OUGHT। वही मैं कहा कि वावेल सहित कुछ अक्षरों को जोड़कर, वावेल सहित क्या कहा? बेस फॉर्म के वावेल सहित अंतिम लेटर्स को AU प्लस GHT में बदलकर, ए हो चाहे ए हो, बताएंगे। तो बी सीच का भी 60 हो गया। इसी तरह टीच है, तो टीच का क्या होगा? अरे यहाँ लिख दें B60, जानते हैं दोनों एक के फॉर्म है, V1 V2 और V3। टीच का लेते हैं, दोनों में बता दें, टीच TAUGHT। रोज जो होता है या आज जड़ से जान जाए कि क्यों होता है, इसका रूल है ये। टाट, टीच टाट टाट,
क्या देखा, टीच है, टी तो ज्यों का त्यों है, और ए हो गया, वावेल ई ए हो गया, उसके पास ओ यू जी एच टी हो गया। क्या मैं कहा, यू जी एच टी, यहाँ क्या है, अरे जी एच टी बोल दिया, यू जी एच टी, देखिए आ गया यू जी एच टी में बदल कर, ठीक है, ए या ओ यू जी एच टी में बदल कर V2/V2 बनाते हैं। जैसे कि बिसिज था तो ओ जी एच टी हो गया, यहाँ क्या है, या ए जी एच टी, यहाँ ए जी एच टी हो गया, ए ओ यू जी एच टी, ए ओ यू जी एच टी, देख रहे हैं, यही है। बदल कर इसका बेस फार्म से सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बनाते हैं, यही बताया मैं। जैसे और है शीक, तलाशना, साठ, साठ, ब्रिंग, इधर लिखते हैं ब्रिंग, बराट, बराट, ठीक, ब्रिंग बराट, बराट, बी आर सही है, ओ यू जी एस टी लगा दिया, ब्रिंग बराट, बराट, थिंक, थाट, थाट, कैच, काट, ये हो गया CHAUGHT, काट, देखा। तो क्या बताया, इसमें वही है कि बेस फार्म के वावेल सहित अंतिम लेटर्स को बदलकर ए आबलिक ओ, ए और ओ प्लस ओ यू जी एच टी, ओ यू जी एच टी, वो यू नहीं, यू जी एच टी में बदलकर V2 बराबर V2 बनाते हैं। जिसने एग्जाम्पल मैं दिया वही देखा कि ओ यू जी एच टी है या ए यू जी एच टी है, यहाँ ए यू जी एच टी है, यहाँ भी ए यू जी एच टी है, बस सर सभी जो है ओ यू जी एच टी है। इस प्रकार ये बताया। और मैं बात करूँ, एक है हमारा खरीदना, खरीद बिक्री करने वाला, उसको ही बता दे, बाई है, बाई है BOUGHT, फाइट है BOUGHT, इधर फाइट है, फाइट है FOUGHT, FOUGHT। कहने का मतलब कि OUGHT ज़्यादा है, AUGHT बस मैं देखा कि टीच दिखाई या कैच दिखाई दिया, ठीक है। इस प्रकार बता, कुछ ऐसे रेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं जिनके बेस फार्म के वावेल सहित अंतिम लेटर्स में ए या ओ यू जी एच टी में बदलकर, मतलब कि अंतिम का को में बदलकर अंतिम जो वावेल सहित जो अंतिम वावेल है उनको और अंतिम अक्षर को ए या यू प्लस ओ यू जी एच टी में बदलकर सेकेंड फार्म और थर्ड फार्म बनाते हैं। ये बताया मैं इस एग्जाम्पल। और मैं आगे बता रहा हूँ कि अनियमित रूप से कुछ ऐसे भी रूल हैं कि अनियमित रूप से V2 बराबर V3 रहेंगे, लेकिन अनियमित रूप से बनता है। जिससे कि लास्ट लॉस है तो लास्ट होता है, इस पर बता रहा हूँ। कुछ ऐसे 58 कुछ ऐसे इरेगुलर लेक्सिकल वर्ब्स होते हैं जिनका बेस फार्म से अनियमित रूप से बेस फार्म से जिनका बेस होते हैं जिसके बेस फार्म से अनियमित रूप से सेकेंड फार्म बराबर थर्ड फार्म बनाते हैं। अब तक जो है उसके पहले वीडियो में और इस वीडियो में मैंने यही बताया, V2 बराबर V3, इतना वर्ब का श्रृंखला मैंने दिया, ठीक, 8 रूल तक। जैसे मैं बताऊं, यहाँ V1 V2 यहाँ V3, ठीक है। और मैं बात करूँ लॉस, खोना, इसका लास्ट ये होता है
ठीक, बेचना, बेचना, खरीदना था उसमें बेचना है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। ई देख रहे हैं कि यहाँ एल है, यहाँ डी है, डी है, कोई स्तर है, ये तो बराबर है ही। यहाँ ई है तो यहाँ टी है, टी है। यही अंतर दिखा रहा है इस वीडियो में, बता रहा तब से कि V2 और V3 बराबर है, लेकिन बेस फॉर्म का अंतिम बिल्कुल नहीं मिल रहा है, चाहे अनियमित रूप से हो और चाहे नियमित रूप से हो। ठीक, अब जो है इसमें हार्ड, हियर है, हियर का हार्ड और हार्ड, सब बार पढ़ेगा HERD, RED। ठीक, जितना भी बता रहा आप सबको पढ़े हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे ये V1 मतलब वर्ब का बेस फॉर्म है, तो ये हियर है तो हर्ड हो रहा है, हर्ड हो रहा है। देख रहे हैं इतना तक तो जो है ये हियर है का हर्ड है और हर्ड है, ये तो लग रहा है कि हमारा क्या है, इरेगुलर फॉर्म है, रेगुलर वर्ब की तरह दिखाई दे रहा है, क्योंकि किंतु यहाँ डबल ई है, यहाँ भी डबल ई है और आर में ईडी लगाकर हमको रेगुलर फॉर्म की तरह है तो है वास्तव में रेगुलर फॉर्म। ठीक है, और बात करें सो, SOE, V1, V2, V3, SOD, सोड, असोड। इस प्रकार मैंने देखा कि इसमें में कुछ ऐसे इरेगुलर है, यही है, लास्ट है, सेल है, हियर है। अब इस वीडियो में मैं बता दूं कि अब तक मैंने यही बताया कि V2 बराबर V3, V2 बराबर V3 मैं बताया, और यही बताया कि V2 V1 मतलब अरे फर्स्ट वर्ब के बेस फॉर्म का अंतिम लेटर से भिन्न सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का लेटर होता है, यही बताया। और अंतिम इसका रूल बता दूं, इसमें इसी से संबंधित V1 बराबर V2 बराबर V3 से, मतलब सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म किस तरह है, तो कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे इरेगुलर वर्ब्स होते हैं, ठीक, जिनका सेकेंड फॉर्म, चलिए सेकेंड फॉर्म लिख देते हैं, सेकेंड फॉर्म तो रेगुलर वर्ब की तरह होता है, रेगुलर वर्ब की तरह होता है, के समान होता है। इसका मतलब अरे बेस फॉर्म के ही आधार पर सेकेंड फॉर्म हो जाता है, समझ ना है। इसका सेकेंड फॉर्म तो रेगुलर वर्ब के समान होता है, किंतु थर्ड फॉर्म V3 के दो रूप होते हैं, क्या? पहला होता है रेगुलर फॉर्म जो सेकेंड फॉर्म का है, रेगुलर फॉर्म बराबर V2, और अरे सेकेंड फॉर्म तो होता ही है रेगुलर फॉर्म तो ही, किंतु सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के दो रूप होते हैं, पहला रेगुलर फॉर्म अर्थात V2, इसको मैं क्या कहा V2 कह सकते हैं, लिख लीजिए। और दूसरा नाइजल होता है, नाइजल एन पर समाप्त होने वाला वर्ब, ठीक है, यही है, इससे बताना है। अब इसका V1, V2 और V3, ठीक, V1 में लें, जैसे इसमें ह्यू
एक वर्ड है ह्यू। ह्यू है, जब रेगुलर है तो ईडी लगेगा ही, यही नियम है। जब रेगुलर है तो इसका सेकंड फॉर्म ह्यू, यहाँ भी होगा ह्यू। एक रेगुलर है और इसका पहला रूप हो गया, V3 का दो रूप, फर्स्ट और सेकेंड। सेकेंड रूप क्या होगा? HEWN, एन पर समाप्त होने वाला। ह्यू, ह्यूड, ह्यूड, ह्यून। क्या बताया? ये विशेष याद रखिए कि इसका, जैसे कि इसका जो है इस वर्ब का थर्ड फॉर्म में दो रूप है। पहला रूप तो वही है जो सेकेंड रूप है, मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये भिन्न है, एन है, ठीक है। और देखिए माउड, 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 यहाँ क्या हो जाएगा? MOWN हो जाएगा। एन पर समाप्त होना है। एक रूप, यहाँ दो रूप मिल रहा है। सो, सो, शोड। जब सो पर ईडी लगा तो है रेगुलर, यहाँ भी हो गया शोड। और यहाँ क्या होगा? एन लग जाएगा। देख रहे हैं? इसको हम लिख भी सकते हैं, ये है रेगुलर, ये इस पर ये भी रेगुलर है, यहाँ भी रेगुलर है, यहाँ तक तो ये रेगुलर है। क्या है? रेगुलर। इरेगुलर केवल यहाँ हो रहा है। केवल इसी को देखकर, इसके दूसरे रूप को देखकर हम इरेगुलर में गिनती कर रहे हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तक इरेगुलर है। V1, V2, V3 ये सब रेगुलर है। ये बताया, ये इरेगुलर है। यही कहा कि कुछ ऐसे रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनका सेकेंड फॉर्म तो रेगुलर वर्ब्स के समान होता है, किंतु थर्ड फॉर्म के दो रूप होते हैं। पहला रेगुलर फॉर्म बराबर V2 और दूसरा नाइजल पर समाप्त होने वाला। तो यहाँ तो मैं बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रेगुलर है, और थर्ड फॉर्म का दूसरा फॉर्म ही ये क्या है? इरेगुलर है। यह नहीं होता, ये चीज़ नहीं होता तो इस श्रेणी में नहीं होता। उसको मैं पहले ही वीडियो में बताया था, रेगुलर वाले में वहीं बता दिया होता, क्योंकि इसमें अंतर क्या है यही इसका मुख्य है। और इसी में और एग्जाम्पल देते हैं। सा, साड, शाड, सान, यही है। यहाँ तक रेगुलर, यहाँ इरेगुलर। ये V3 यहाँ लिख दें, V3, V2, V1, ये V3 है, ठीक। सा, साड, साड और सान, यही है। और क्या है? शूड, शूड, शूड और SEWN कर दीजिए डी के जगह पर। जहाँ रेगुलर समाप्त होता है वहाँ डी का स्थान पर एन करिए। सो, देखिए सा, स्यो, सो मैंने बोला। शूड, शोड और शोन, देख रहे हैं अंतर है। एस से शुरू किया, सा, स्यू, शो, यहाँ तक तो सही है रेगुलर, याद है। अब यही देखना है कौन हमको, यही देखा। शियर है, शियर, यहाँ एडी लग गया, यहाँ भी शियर्ड हो गया, यहाँ क्या होगा? शोर्न होगा। देख लिया अंतर है ना। यहाँ क्या हो गया? यहाँ SHORN हो गया। अंत में हमको एन से मतलब है, एन हो गया, बदल गया इसका चेंज। और ये बता दें, स्ट्रू, स्ट्रू, स्ट्रूड, स्ट्रोड हो गया। देख लिया। तो कहने का मतलब
कि इसमें अंतिम रूल में 90वें नियम में मैंने ये बताया कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो रेगुलर है, किंतु केवल थर्ड फॉर्म का सेकेंड रूप ही इरेगुलर है। ठीक है, मतलब ये सब जब देख रहे हैं सा है, साड है, साड है और शान है, देख रहे हैं यहाँ शो है, शोड है, शोड है, शोन है। यहाँ भी नीचे बताया हूँ ह्यू है, ह्यूड है, ह्यूड है, ह्यून है। माउ है, माउड है, माउड है और माउन है। शो है, शोड है दिखाना, शोड है, सोन है। इस शो मतलब दिखाना, आई शो मैंने बोना, बीज बोना। इस प्रकार मैंने अब तक V2 बराबर V3, V2 बराबर V3 मतलब इरेगुलर वर्ब्स के, इरेगुलर वर्ब्स में मैंने वर्ब के सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर होते हैं। इसके लिए मैंने 2 वीडियो में बताया। पहले वीडियो में ये बताया था कि उसका अंतिम लेटर सेम होता है बेस फॉर्म वाला, और इस वीडियो में मैंने ये बताया कि उसका बेस फॉर्म का अंतिम लेटर और सेकेंड और थर्ड फॉर्म का अंतिम लेटर भिन्न होता है। और ये अंतिम नियम, ये 90वें रूल्स में मैंने ये बतला दिया कि 3 रूप तो है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो रेगुलर होते हैं, लेकिन थर्ड फॉर्म का 2 रूप होता है, वही अंतिम वाला दूसरा रूप इरेगुलर होता है। वही इरेगुलर वर्ब्स की पहचान है, वही इरेगुलर वर्ब्स है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये स्पेशल बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। इस तरह नियमबद्ध बहुत बाई चांस मिलेगा। इसे पसंद आवे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।